पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्या है भारत रत्न का इतिहास। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। चलिए अब जानते हैं भारत रत्न का इतिहास। यह भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए एक प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। प्रारंभ में यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान और लोक सेवाओं तक ही सीमित था, लेकिन वर्ष 2011 में इसका विस्तार हुआ और इसमें मानव प्रयास के अन्य क्षेत्र को शामिल किया गया। कलाकार नंदलाल बोस द्वारा रचित इस पुरस्कार में देवनागरी लिपि में लिखित शिलालेखों के साथ पीपल के पत्ते के आकार का एक पदक शामिल है। भारत रत्न के लिए मानदंड: इसे जाति, व्यवसाय, परिस्थिति या लैंगिक भेदभाव के बिना उच्च श्रेणी की असाधारण सेवा या प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। इसे किसी भी राष्ट्रीयता के व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, लोक सेवा, शांति या मानव कल्याण में उत्कृष्ट योगदान दिया है। इसे मरणोपरांत भी प्रदान किया जा सकता है। इसमें आपराधिक कृत्यों या नैतिक रूप से अधम कृत्यों के दोषी व्यक्तियों को शामिल नहीं किया गया है। चलिए अब देखते हैं पुरस्कार के लिए प्रक्रिया। यह प्रक्रिया प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की जाती है, जो कैबिनेट की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति की सिफारिश करता है। उक्त नामांकन विभिन्न स्रोतों जैसे राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, सांसदों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आते हैं। पुरस्कार प्रदान करने का अंतिम अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, जिसकी घोषणा आमतौर पर गणतंत्र दिवस या अन्य विशेष अवसरों पर की जाती है। राष्ट्रपति भवन में एक औपचारिक समारोह में प्रदान किए गए पुरस्कार में एक सनद यानी प्रमाण पत्र और एक पदक शामिल है। हालांकि इसमें कोई मौद्रिक अनुदान का प्रावधान नहीं है। भारत रत्न के प्राप्तकर्ता: वर्ष 1954 से अब तक 49 व्यक्तियों को, जिसमें 15 मरणोपरांत भी शामिल हैं, भारत रत्न प्राप्त हुआ है। वर्ष 1954 में पहले प्राप्तकर्ता सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन थे, जबकि हाल के प्राप्तकर्ताओं में वर्ष 2019 में नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी शामिल हैं। वहीं आगामी प्राप्तकर्ता मरणोपरांत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर हैं। अब तक 4 विदेशी नागरिकों और 2 गैर मानवों, भारतीय राष्ट्रीय सेना और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को भी इस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। अंत में जानते हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में। कर्पूरी ठाकुर एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो 2 कार्यकाल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। वह जननायक के नाम से मशहूर थे। वे महात्मा गांधी और सत्यनारायण सिन्हा से बहुत प्रभावित थे। एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए अपना स्नातक कॉलेज छोड़ दिया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने 26 माह जेल में बिताए। वह वर्ष 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य नियुक्त हुए। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत रत्न पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। 2. इसे किसी भी विदेशी व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।